हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और आज मैं आपको बताने वाला हूँ चेस खेलने के सबसे इजी ट्रिक। अगर आपको चेस का सी भी नहीं आता और आप एक बिगिनर हैं चेस के लिए, और आपने अभी स्टार्ट किया है चेस खेलना, तो मैं आपको ऐसी ट्रिक्स बताऊँगा, इतने इजी वे में चेस खेलना बताऊँगा कि एटलीस्ट आप घर में तो आप टाइम पास करने के लिए चेस खेल ही सकते हैं। और अगर थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो फिर आप किसी कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो फिर आइए मैं आपको कुछ बेसिक रूल्स बताता हूँ चेस के। तो चलिए शुरू करते हैं और आइए देखते हैं कि चेस में हमारे कौन कौन से प्लेयर्स होते हैं जिनसे हम चेस का ये गेम जो है खेला जाता है। सबसे पहले तो मैं अगर आपको बताऊं तो ये सबसे आगे वाली रो में ये हमारे सारे के सारे सैनिक होते हैं जिनको प्यादा भी बोला जाता है, जो कि सिर्फ एक स्टेप चलते हैं यहाँ पर। और जब भी अगर इनको सपोज़ करो इनको अगर किसी को मारना है तो ये सिर्फ़ और सिर्फ डायगनल डायरेक्शन में ही किसी को मार सकते हैं, मतलब टेढ़ी डायरेक्शन में ही किसी को मार सकते हैं। लाइक ये यहाँ पे मार सकता है एंड तो ये सारे के सारे जो हैं हमारे, इनको हम प्यादा बोलते हैं, जो कि सिर्फ और एक ही स्टेप चलते हैं और टेढ़ा मारते हैं, डायगनल मारते हैं। ओके देन हम स्टेप बाय स्टेप करके एक एक प्लेयर पे आएंगे। ये जो कोने वाले जो होते हैं सबसे कॉर्नर में जो होते हैं दो, ये होते हैं हमारे हाथी बोलते हैं इनको हम। ये हमारे हाथी होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ सीधा चलते हैं। लाइक सपोज़ अगर ये यहाँ पे है तो ये यहाँ पे चलेगा यहाँ से यहाँ चल सकता है एंड यहाँ से यहाँ चल सकता है, यहाँ से यहाँ चल सकता है। मीन्स ये डायगनल नहीं चल सकता। बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर होता है ये भी चेस में। हम इसको इसकी वापस लोकेशन पे पहुंचाते हैं। जो सबसे टफ़ प्लेयर होता है चेस में, जिसकी चाल बहुत कम लोगों को समझ आती है, वो होता है हमारा घोड़ा, जो कि 2.5 स्टेप चलता है। तो इसकी जो 2.5 स्टेप होते हैं वो 2 स्टेप सीधे और 1 स्टेप देन टर्न लेफ़्ट या राइट, लाइक 1 2 2.5। ओके, या फिर 1 2 2.5। तो अगर ये यहाँ पे है इस वक्त, तो यहाँ से ये 2 जगह चल सकता है, लाइक 1 2 एंड 2.5, है ना, या फिर 1 2 2.5। सपोज़ करो ये यहाँ पे आ गया है तो यहाँ से अगर हमको अपने घोड़े को सेव करना है क्योंकि ये देखिए यहाँ पे दूसरी टीम का जो है वो प्यादा बैठा हुआ है, और मैंने आपको क्या बताया था कि वो सिर्फ़ और सिर्फ टेढ़ा मारता है। तो ये इस वक्त हमारा जो घोड़ा है वो ख़तरे में है। तो अगर हमको इसको सेव करना है तो हमको इसको यहाँ से हटाना होगा, और हटाने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ 2.5 कदम चल सकता है। तो अब 2.5 कदम चलने के लिए देखिए 1 2 2.5। ओके या फिर अगर आपको दोबारा से कहीं और चलना है तो 1 2 एंड 2.5। ओके, ये जो हमारा घोड़ा जो होता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेयर होता है, क्योंकि ये ऐसी ख़तरनाक चाल चलता है कि एक ही चाल में ये काफ़ी सारे प्लेयर्स को फंसा देता है। तो फिर अभी तो मैं इसमें सिर्फ बेसिक बताऊंगा। तो फिर इसको फिर से 2.5 कदम 1 2 2.5 एंड देन अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो 1 2 2.5 ऐसे करके चलता है, ये 2.5 कदम चलता है और इसके बाद आता है हमारा ऊँट। ऊँट जो होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारा टेढ़ा चलता है। लाइक अभी हमारा ऊँट यहाँ पे है। ओके, तो ये या तो इस डायरेक्शन में चलेगा, ओके, या फिर वो यहाँ से यहाँ जाएगा। ओके, तो हमारा जो ऊँट है वो सिर्फ़ और सिर्फ डायगनल डायरेक्शन में चलता है, मींस टेढ़ी डायरेक्शन में चलता है। तो सपोज़ करो कि इसका जो प्यादा है वो यहाँ पे है और हमारा जो ऊँट है वो मैंने यहाँ रखा हुआ है। तो ओके तो ऊँट भी हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेयर होता है। देखिए अब मैं यहाँ से डायरेक्ट सामने वाले के पाले में घुस के डायरेक्ट उसका हाथी उड़ा सकता हूँ। ये देखिए एक बार उसका हाथी मार के एंड देन वापस यहाँ से अपना ऊँट वापस अपने पाले में नेक्स्ट चाल में देन ये 3 प्लेयर हमारे कवर हो गए हैं, हाथी घोड़ा एंड ऊँट। इधर भी हाथी घोड़ा एंड ऊँट। उसके बाद जो गेम का जो राजा का जो मतलब मेन प्लेयर होता है वो होता है हमारा वज़ीर, जिसको हम रानी भी बोलते हैं। ये हमारा जो वज़ीर होता है इसके पास मीन्स आप कह सकते हो कि सारी अथॉरिटी होती है, ये कहीं भी चल सकता है बट चलेगा एक ही रो में।
या तो टेढ़ा चलेगा या सीधा चलेगा, मतलब जैसे घोड़े की चाल होती है 2.5 कदम, ऐसे नहीं चलता ये सीधा चलेगा। सपोज़ करो ये यहाँ पर है तो ये यहाँ से चारों डायरेक्शन में कहीं भी चल सकता है। लाइक अगर इसको यहाँ जाना है, इसको अगर यहाँ जाना है, इसको अगर यहाँ जाना है, इसको अगर यहाँ जाना है, या फिर यहाँ से इसको यहाँ जाना है, या फिर इसको यहाँ जाना है, टेढ़ा भी चलता है, यहाँ जाना है या फिर यहाँ से यहाँ जाना है। ये बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्लेयर होता है चेस में हमारा वज़ीर। ओके, तो कोशिश करें कि इसको सेव करके चलें और गेम के लास्ट तक इसको बचा के रखें, तभी आप गेम जीत सकते हो। एंड देन उसके बाद हमारा राजा होता है जो कि किसी भी डायरेक्शन में सिर्फ एक ही कदम चलता है। ओके, सपोज़ करो हमारा राजा यहाँ पे है तो इधर इधर इधर, यहाँ से 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 इधर, मतलब किसी भी डायरेक्शन में ये सिर्फ एक ही कदम चलता है। ओके, तो आई होप कि सारे प्लेयर्स आपको समझ आ गए होंगे। तो बाकी मैं आपको जो बेसिक ट्रिक्स हैं वो अब स्टार्ट करता हूँ। तो फ्रेंड्स आइए शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूँ एक चेस खेलने की सबसे इजी से इजी ट्रिक, जिसमें आप एक ऐसी शुरुआत ले सकते हैं कि स्टार्टिंग में ही दूसरे वाले प्लेयर के इम्पोर्टेंट प्लेयर्स आप मार सकते हैं और एक अच्छा स्टार्ट ले सकते हैं अपने गेम में। अगर आप बिगिनर हैं तो ये चाल आपके लिए सबसे इजी चाल होगी। लाइक सपोज़ करो जैसे कि हमने जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो राजा और वज़ीर के सामने वाले जो 2 प्लेयर्स होते हैं, जैसे कि ये, इनको कोई नहीं छेड़ता, एक ये और एक ये, इनको कोई नहीं छेड़ता, क्योंकि इससे क्या होता है कि वो सोचते हैं कि अपने राजा को और अपने वज़ीर को हम सेव करके रखें। तो हर कोई जो है वो अपने साइड वाले प्लेयर्स साइड वाले प्यादों को बढ़ाता है, तो हम भी वही करेंगे, हम भी अपने साइड वाले प्यादों को बढ़ाएंगे। और क्या करेंगे हम, सबसे पहले सपोज़ करो हमारे जो पाला है वो वाइट वाला है। ओके, तो हम अपने सबसे पहले ऊँट को बाहर निकालेंगे, दोनों तरफ से अपने ऊँट को बाहर निकालेंगे लाइक दिस। और फिर क्या करेंगे हम, सबसे पहले उसका सबसे इम्पोर्टेंट प्लेयर जो है हाथी को उड़ा देंगे डायरेक्ट। तो फिर अगर आप एक ऊँट से हाथी को उड़ाओगे तो वो दूसरे वाले हाथी को सेव ज़रूर करेगा और अपने इस सैनिक को आगे बढ़ाएगा, ताकि जो आपका दूसरे वाला ऊँट है वो उसके हाथी को ना मार पाए। तो फिर इस केस में आप क्या करेंगे तो अगली चाल में आप अपने ऊँट को सबसे पहले वापस लेके आएंगे। और हाँ जी गाइस, तो फिर हम यहाँ पर इस चाल में, अगली चाल में अपने ऊँट को वापस अपने पाले में लेके आएंगे। और उसके बाद जो हमारा गेम होगा वो सिर्फ़ और सिर्फ हम कोशिश करेंगे कि हम अपना घोड़े से खेलें। ये देखिए अपना एक एक करके आप दोनों घोड़े बाहर निकालिए। कभी कभी ऐसे चाल भी फंस जाती है कि अब हमारा घोड़ा जो है वो डेंजर में आ गया है, तो हमको कभी कभी वापस भी अपने स्टेप्स लेने पड़ते हैं। तो फिर हम अपने घोड़े को वापस अपने पाले में लेंगे और यहाँ से दूसरी तरफ से उन पर अटैक करेंगे। तो ये एक बेसिक तरीका है जिससे आप मतलब एक अच्छा स्टार्ट ले सकते हैं कि अब देखिए, अब उसने गलती से अपना ये वाला सैनिक आगे बढ़ा दिया, तो आपका जो है रूट बिल्कुल क्लियर हो गया है। अब आप अगली चाल में, हमको चेस में क्या होता है, हमको वेट करना होता है एक सही चाल का। तो अगली चाल में अपने ऊँट से उसके घोड़े को, उसके हाथी को उड़ा दीजिए। एंड देन फिर से अगली चाल में अपना ऊँट वापस अपने पाले में। तो ये एक जस्ट एक बेसिक वे है जिससे कि आप एक अच्छी शुरुआत, एक अच्छा स्टार्ट ले सकते हैं चेस में। और बाकी तो आपको धीरे धीरे जैसे जैसे आप चेस को खेलेंगे डेली यूज़ में, उसी हिसाब से आपको ये समझ में आएगा गेम। एंड लाइक दिस, अब देखिए उन्होंने आगे बढ़ाया अपना प्यादा, इधर से मैंने, घोड़े ने इनका प्यादा उड़ाया और अब प्यादे के बाद उनका ऊँट भी ख़तरे में आ गया है।
तो इसीलिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो घोड़ा एक ऐसा प्लेयर है जो कि एक ही चाल में काफ़ी सारे प्लेयर्स को फंसा देता है। तो आइए अब मैं आपको एक नेक्स्ट ट्रिक के बारे में बताता हूँ जिसमें आप कम से कम 4 से 5 चाल में सामने वाले प्लेयर्स को चेक एंड मेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपने वजीर का सॉरी वजीर का नहीं, आपको अपने राजा के फ्रंट वाला जो प्यादा है वो आपको फ्री करना होगा और राजा को अपने डेंजर में डालना होगा। वैसे तो कोई डेंजर वाली बात नहीं है, बट फिर भी देखिए लाइक दिस। एंड इस चाल से क्या है ना कि आपके रानी जिसको हम वजीर बोलते हैं ये और ऊँट, ये हमारे दोनों के दोनों फ्री हो गए हैं चलने के लिए। तो नेक्स्ट चाल जो होगी ना हमारी, वो हमारी वजीर की होगी। आप वजीर को बाहर निकालिए एंड सपोज़ करो कि ब्लैक वाले ने ये 2 चाल चली हैं। एंड देन उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको अपने ऊँट को इस प्लेस पे रखना है। एंड देन नेक्स्ट चाल में आपको अपने वजीर से डायरेक्ट सामने वाले का ये वाला प्यादा उड़ा देना है। ये देखिए उससे क्या हुआ, अब उसका जो राजा है पीछे अगर आप देख सके तो उसका जो राजा है उसके पास अब कोई चाल नहीं है चलने के लिए, और हमारा जो वजीर है वो भी सेफ़ है क्योंकि हमारा ऊँट जो है उसने हमारे वजीर को कवर किया हुआ है। तो हमारा जो वजीर है उसको कोई नहीं मार सकता। मारेगा तो सिर्फ राजा ही मारेगा, क्योंकि देखिए ऊँट तो जो है वो टेढ़ा चलता है, घोड़ा जो है वो 2.5 कदम चलता है, और केवल राजा ही मार सकता था हमारे वजीर को। बट वो भी इसलिए नहीं मार पाएगा क्योंकि हमारा ऊँट जो है उसने सेव किया हुआ है। तो इसलिए हम यहाँ पर केवल 3 से 4 चाल में दूसरे वाले प्लेयर को हम चेक एंड मेट कर सकते हैं। तो इससे इजी ट्रिक मुझे तो नहीं लगता दोस्तों कि किसी ने आपको बताई होगी। तो अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें एंड थैंक यू।